ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। एक महीने के बाद भी बीएसएफ के जवानों का हौसला उसी तरीके से बुलंद है और इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर पाकिस्तान कोई भी गलती करे तो उसे किस तरीके से मात दी जाए। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त डीआईजी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। प्रभाकर साहब, ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तैयारी किस तरह की, किस तरह से हौसलों से जवान अभी भी तैनात हैं, अफसर लगातार डटे हुए हैं? सीमा सुरक्षा बल पूरी मजबूती के साथ सीमा पर तैनात है और हर चुनौती के लिए पहले से ज़्यादा कई गुना प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और किसी भी प्रकार की दुश्मन की हिमाकत का मजबूती से जवाब दिया जाएगा। और ऐसा जवाब दिया जाएगा तो दशकों तक पाकिस्तान की जो सेना है, रेंजर्स हैं या आतंकवादी हैं, उनके समर्थक वो कभी नहीं भूल पाएंगे। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है सरहद पार के की क्या हरकत है? लगता है चीज़ें अभी पहले जैसी हैं या पाकिस्तान फिर से अपने टेरर लॉन्च पैड या बाकियों को एक्टिवेट कर रहा है? नहीं, पाकिस्तान ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सीमा सुरक्षा बल उनके पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा। वो तो सोच रहे थे कि बस ऐसे ही छोटा मोटा कोई फायर करेंगे और बच करके निकल जाएंगे। पर सीमा सुरक्षा बल का जो हौसला था, जो इरादे, बुलंद इरादे थे और जिस तरह का अत्याचार पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने हिंदुस्तान पर करा था, हमारी अस्मिता, हमारे स्वाभिमान, भारतीय नारी की इज्जत पर जो हाथ डाला, जिस तरह सिंदूर मिटाया गया, वो बहुत बहुत ही खराब काम था। बहुत ही ज़्यादा उसके कारण मन में सबके रोष था। और चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसी घटना पे कोई जो विदेशी शक्तियां हैं, ये इस तरह के घृणित कार्य करती हैं, इनको बहुत जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अब जब सरहद पार अब एक महीना हो गया है, अभी भी सरहद पार हरकत देखी जा रही है। पाकिस्तान ने अपने झंडे उतार लिए थे, हालत उनकी ये थी। अब कैसा माहौल पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में तो भय का ही माहौल होना चाहिए। पाकिस्तान को जिस तरह का जवाब मिला है, उसकी चूल्हें हिल गई होगी। वो पूरे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह का उनको कठोर जवाब मिलेगा। वो तो सोच रहे थे हर बार की तरह बस शांत रहेगी बीएसएफ, बहुत ज़्यादा नहीं देगी, 4 राउंड उन्होंने फायर करे तो हमने भी 4 करके छोड़ देगी। पर अब ऐसा नहीं होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के गौरव जो हैं, उन्होंने कह दिया है कि तुम बच नहीं पाओगे। मतलब ये सब अब नहीं चलेगा। अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, ऐसे में पाकिस्तान अगर कोई ऐसी नापाक हरकत करे, उसको लेकर कितनी तैयारी है सरहद पर? सरहद पर पूरी तैयारी है और पहले से कई गुना ज़्यादा हम सावधान हैं, पहले से ज़्यादा सतर्क हैं, पहले से ज़्यादा हम अपने जितने भी स्ट्रेटेजिकल और टैक्टिकल चुनौतियां हैं उसका रिव्यू लगातार कर रहे हैं और पूरी सावधानी बरती जा रही है। देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। एक चीज़ देखी जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो विलेज डिफेंस गार्ड है, उनको तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? किस तरह से आपकी जो स्ट्रेंथ है इसे और बढ़ाएंगे आम लोग? देखिए कि जो सीमा के जितने नागरिक हैं वो सारे के सारे ही मतलब वीडीएफ का, बॉर्डर गार्ड का, विलेज डिफेंस कमेटी का कार्य करते हैं। वो बीएसएफ की आंखें हैं, बीएसएफ के कान हैं। वो ही बीएसएफ को सूचना देते हैं। यदि हमारी सीमा पर रहने वाली जनता मजबूत होगी, समझदार होगी, बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करेगी, तो देश पे कोई भी जो नापाक निगाहें पड़ती हैं, गंदी निगाहें पड़ती हैं, उसको उठने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे डीआईजी प्रभाकर जोशी साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से तैयारियां यहाँ की गई हैं।